हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जो हमारा ये वीडियो होगा वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शियो का पार्ट नंबर 4। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 3 अपलोड कर दिए है। इसमें हमने पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में रेशियो का बेसिक पढ़ा है और पार्ट नंबर 3 में प्रोपोर्शियो का बेसिक पढ़ा है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो है। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शियो का जो बेसिक है, ठीक है, वो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शियो, ठीक है। अनुपात एवं समानुपात। समानुपात अनुपात को हम लोग किस प्रकार लिखते हैं? अनुपात को हम लोग लिखते हैं ए अनुपात बी। इसी प्रकार से समानुपात को लिखा जाता है ए अनुपात बी समानुपात। ए अनुपात बी समानुपात, इसको बोलते हैं समानुपात। और सी अनुपात डी। इसको अगर हम लोग इसका मीनिंग निकालते हैं तो क्या निकल के आता है? इसको इस प्रकार से लिखा जाता है ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक है। लेकिन यदि हम 2:3 लिख रहे हैं तो इसका जो मीनिंग निकल के आता है वो निकल के आता है ए का हिस्सा इसमें से क्या होगा, ये टोटल 5 है, तो 5 में से 2 ए का हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना? 5 में से 3। 5 में से 3, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये एक इक्वल पार्ट है। इक्वल पार्ट है, समान हिस्सा। मतलब कोई संख्या, जैसे मान लेते हैं हम लोग कि कोई संख्या दी हुई है 15,000। इसको ए और बी में इस अनुपात में हमें बांटनी है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर 15,000 दिया है यहाँ पर, तो 15,000 में हम लोग 5 का भाग देंगे, ठीक है। 5 का भाग देने से क्या होगा कि ये मान लो कि ये 5 जो है, ठीक है, ये 15,000 है, ठीक है, ये 15,000 है, ये 5 का वैल्यू है, ठीक है। इसको हम लोग मान सकते हैं 5x। अब ये 5 इधर बटे में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? x की वैल्यू बटे में जाके इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 3,000। x की वैल्यू हम यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे, तो यहाँ से a और b का जो एक्चुअल मान है वो निकल के आ जाएगा 3 दूनी 6,000, और b का मान निकल के आ जाएगा यहाँ से 3 3 9,000, ठीक है। और 9 और 6 15,000। तो इस प्रकार से निकल के आता है। अगर हमें यहाँ पर इसे x नहीं मानना है, x नहीं मानना है तो क्या करेंगे? अगर बिना x से करना है तो क्या करेंगे? इसके लिए मेथड कहीं नहीं वही है, सेम है, लेकिन तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया है हमें ये 15,000 दिया है, तो हमें पता है कि 5 से इसमें भाग देना है, 5 से इसमें भाग देना है, ठीक है। एक्स वाली मेथड से हमें पता है कि इसमें 5 से भाग देना है, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 1 का वैल्यू। 1 का वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगा। तो एक्चुअल में हम कर तो वही रही है, 1 से निकालो या फिर 1 का मान निकालो। और यदि 1 बराबर 3,000 है, ठीक है, ये वाला मेथड सीखने से हमें बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत जगह हमें इस मेथड से क्वेश्चन को करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये 1 का वैल्यू निकालने में हमें बहुत बड़ी आसानी मिलेगी बजाय x वाले मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ये 3,000 है, 1 की वैल्यू 3,000 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 गुना 3, 2 3 6,000, और इसी प्रकार से b की वैल्यू 9,000। तो इस प्रकार से इसे कह सकते हैं कि ये एक इक्वल पार्ट है। अब ए अनुपात बी अनुपात सी का मीनिंग क्या निकल के आएगा? तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है a बटे b, प्रोपोर्शियो का मतलब इक्वल लगा दिए, और c अनुपात d का मतलब c बटे d, और यहाँ पर हो जाता है गुणनफल, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें इस प्रकार से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं हम कि a और d का गुना हुआ है, a और d का गुना हुआ है, और b और c का गुना हुआ है। तो यहाँ से हमें एक नोटिस करने वाला पॉइंट ये रहता है कि
बाहरी अनुपातों का गुणनफल इज इक्वल टू है आंतरिक अनुपातों का गुणनफल। तो ये हमें आगे क्वेश्चन को सोल्व करने में बड़ी मदद करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन जहाँ पर बचे थे हमारे वहीं से शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो एग्जाम्पल्स दिया है RS अग्रवाल में, वहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक का लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9 से करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है 2:3, 4:7, 5:8 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। इस प्रकार के क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन वैल्यू अभी प्रेजेंट अब एग्जाम हो रहा है उसमें इस प्रकार की वैल्यू नहीं आती है। इसमें थोड़े हार्ड वैल्यू दी जाती है। लेकिन शुरुआत हम लोग चूँकि शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत छोटी वैल्यू से ही करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दे दिया है जैसे ये 2/3, 4/7, 5/8। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग डिफरेंस देखते हैं। एक मेथड तो ये होता है, यहाँ पर डिफरेंस 3 का और यहाँ पर भी डिफरेंस 3 का, ठीक है। एक मेथड ये होता है, तो यहाँ पर डिफरेंस से हमें पता चलता है जिसके बीच में सबसे कम डिफरेंस जिसके बीच में होता है वही क्या होता है, सबसे बड़ा अनुपात। तो इसमें हमें सबसे बड़ा अनुपात निकालना है, तो इस हिसाब से सबसे बड़ा अनुपात ये होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि यहाँ पर डिफरेंस से हमें क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हम दूसरे मेथड को फॉलो करेंगे कि इसमें हम भाग देकर ही देखेंगे, ठीक है। 3 का भाग 2 में नहीं जा रहा है, 0 लगाया, दशमलव लगाया, इधर 0 लग जाएगा, 3 6 18 बच जाएगा। तो 0 3 6 18 सीरीज चलती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, भाग नहीं जा रहा, 0 दशमलव, इधर 0 लग जाएगा, 7 पंजे 35 बच जाएगा, 5 0 लग जाएगा, 7 7 49, ठीक है। 8 का भाग नहीं जा रहा है, 0 दशमलव 8 यहाँ पर 50 हो जाएगा, 8 6 48 बच जाएगा, 2 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी क्या हो जाएगा 16। इस प्रकार से ये भी चलता जाएगा। अब यहाँ पर यदि हमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट से हमारा काम हो रहा है, ठीक है, तो यही तक करेंगे। अगर 2 डिजिट भी सेम आ जाती है या फिर इक्वल आ जाती है, ठीक है, मतलब सेम या इक्वल आ जाती है, तो हम तीसरी डिजिट भी निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें तीसरी डिजिट की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा जो नंबर है वो 0.66 है, 0.57 छोटा है, 0.62 छोटा है, 0.66 बड़ा है। तो सबसे बड़ा अनुपात 2:3 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 675 को ए और बी में रुपये 675 को ए बी में 5:4 के अनुपात में विभक्त कीजिए। तो इस अनुपात में बांटना है। हमने पहले देखा है कि जैसे 15,000 वाला एग्जाम्पल लिया था, इन दोनों का टोटल किया था, ठीक है। टोटल किया था तो 5 और 4 टोटल कितना हो जाएगा 9। इससे हम लोग इसमें भाग देंगे। तो 675 में हम भाग देंगे 9 का, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 का वैल्यू, ठीक है। 1 का वैल्यू या x का वैल्यू 9 से हम लोग भाग देंगे तो 9 7 63 बच जाएगा, 4 हो जाएगा 45, 9 5 45। तो 1 का वैल्यू अगर 75 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा, 5 का वैल्यू 25 केरी 2, 5 7 35 और 2 37, 375, ठीक है। बी का वैल्यू हम लोग इसका 75 का 4 में मल्टीप्लाई करके, या फिर अगर 375 में से 675 गए तो बच्चे 300 इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो आसानी से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं आगे कि यदि हमें यहाँ पर ए और बी निकालना है तो निकालिए, ठीक है। यदि ए बी सी निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 है 952 को ए बी सी में 37, 18 और 13 के अनुपात में विभक्त कीजिए। 952 रुपये को ए कामा बी कामा सी में 37 रेशो 18:13 के अनुपात में विभक्त कीजिए। तो हमने देखा सबसे पहले तो इसका टोटल करेंगे। तो टोटल क्या आएगा इसका, 3 और 8 हो जाएगा 11, 11 और 7 हो जाएगा 18, 8 कैरी 1, 1 और 1 2, 3, 3 और 3 6, ये हो जाएगा 68। ठीक है, ये यदि 68 है तो इसका भाग हम लोग 952 में देंगे। 952 में 68 का भाग देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एक का वैल्यू या एक्स का वैल्यू। इसको एक्स भी मान सकते हैं, एक भी मान सकते हैं, लेकिन एक मानने का बेनिफिट जब हम आगे क्वेश्चंस को और लेवल पर ले जाएंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 68 की टेबल में आता है, तो 68 17 की टेबल में आता है। 17 चौक 68, तो 17 के बाहर से ये भी कट जाएगा क्या, 17 पंजे 85 बच गया 10, 102, 17 6 102 तो कट जाएगा। 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 6 102, 4 टेबल से ये कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो एक का वैल्यू आ जाएगा 14। तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 14 साते 98 कैरी 9, 14 3 42, 42 और 9 51, 518 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार से बी 14 8 112 कैरी 11, 14 एकम 14, 14 और 11 कितना हो जाएगा 25, मतलब 252 रुपये बी। और इसी प्रकार से सी यहाँ से निकल जाएगा 14 3 42 कैरी 4, 14 एकम 14 और 4 18, 182 रुपये। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12, 846 को ऐसे दो भागों में विभक्त कीजिए कि प्रथम भाग का 5वां भाग तथा द्वितीय भाग का 8वां भाग 3:4 के अनुपात में हो। ठीक है, दिया है हमें अनुपात, क्योंकि अनुपात दिया है तो क्वेश्चन को भी हम लोग अनुपात में ही लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम भाग का 5वां भाग रेशियो द्वितीय भाग का 8वां भाग किस अनुपात में है, 3:4 के अनुपात में। ठीक है, ये अनुपात में है 3:4। तो यहाँ पर हम लोग अनुपात में देखा है कि अनुपात में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अगर इस प्रकार का अनुपात आ जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 8a, ठीक है, रेशियो, और रेशियो का मतलब हम लोग लिख सकते हैं डिवाइड में 5b। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे 8a रेशियो 5b, और इसी को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि इक्वल में है या रेशियो में है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, 8 का गुना 4 में और 5 का गुना 3 में। तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें a रेशियो b 5 3 15 रेशियो 8 चौक 32। ठीक है, ऊपर वाला ऊपर आएगा क्योंकि 5 3 15, 15 ऊपर। ठीक है, और 8 चौक 32, 32 नीचे। ठीक है, कंफ्यूजन ये भी रहता है कि हमें अगर ऐसा मल्टीप्लाई करके इस प्रकार से डायरेक्ट लिख लेते हैं तो पहले कौन सी वैल्यू लिखे, तो जो ऊपर है वो पहले आ जाएगी। ठीक है, यहाँ 15/32 से आएगा और यहाँ पर लिखेंगे तब भी 15/32 आएगा। तो इस प्रकार से थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से यूज कर सकते हैं। ठीक है, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 47। ठीक है, अब हमें कितने रुपए को बांटना है, तो हमें बांटना है 846 को। ठीक है, रुपए कितने दिए हैं यहाँ पर 846 में हमें भाग देना है 47 का। 47 का डबल कितना हो जाएगा, 47 का डबल हो जाएगा 94। ठीक है, तो इससे तो काम नहीं होगा, तो 47 का भाग हम एक बार देंगे। ठीक है, तो 84 में से अगर 47 जाएगा तो बचेगा कितना, 14 में 7 गए तो 7। ठीक है, और 7 में से 4 गए तो 3, बचेगा 37। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर है 846 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा 76। ठीक है, अब हमें यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको सोल्व करेंगे। ठीक है,
ऐसा किस नंबर का पहाड़ा लेके साथ में जिसका पहाड़ा 7 बार बोलने पर यूनिट डिजिट क्या हो 6 हो। तो क्या 3 सातों हो सकता है? नहीं। 2 सातें हो सकता है? नहीं। 4 सातों 28, 5 सातों 35, 6 सातें 42, 8 सातों 56। ठीक है, 8 सातों 56, 8 बार हो गया। 8 सातों 56 कैरी 5, 8 चौक 32, 32 और 5 कितना हो जाएगा? 32 और 5 हो जाएगा 37। तो ये हो जाएगा 8 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 18। मतलब यहाँ से हमें एक का वैल्यू मिल गया है 18। ठीक है, इसका वैल्यू हमें मिल गया है 18 और इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे इसमें 18 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए 18 पंजे 40, सॉरी 18 पंजे 90, कैरी 9, 18 एकम 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा? 18 और 9 कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, 270 रुपये ए को मिल जाएंगे। इसी प्रकार से बी को कितना मिलेगा? तो बी को 18 दूनी 36। ठीक है, कैरी 3, 18 3 54 और 3 हो जाएगा 57, 576। ठीक है, और इनको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो आ जाएगा 846 रुपये। ठीक है, यहाँ पर 846 रुपये। ठीक है, 846 रुपये को इस अनुपात में हमें बांटना था, ए और बी में 15:32 के। चूंकि यहाँ पर हमें अनुपात नहीं दिया था इसलिए अनुपात निकालना था। पहले के क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि अनुपात दिया हुआ था, और इस क्वेश्चन में अनुपात नहीं दिया था तो अनुपात हमने निकाला है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कोइंस वाले क्वेश्चन आ गए, सिक्कों वाला है। ठीक है, कोइंस वाले क्वेश्चन में दिया है हमें क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 1 रुपये, ठीक है, 1 रुपये 25 पैसे, सॉरी 50 पैसे और 25 पैसे। ठीक है, इस प्रकार से दिया है। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 5:9:25 के अनुपात में है। 5, 9 और 25 के अनुपात में। ठीक है, 5, 9 और 25। ठीक है, इस अनुपात में है। यदि थैली में कुल धन 1008 रुपये हो तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या, मतलब इन सभी सिक्कों की संख्या निकालना है। थैली में धन कितना है? 1008 रुपये। ठीक है, टोटल धन कितना है? इतना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो क्वांटिटी सेम करेंगे, क्योंकि यहाँ रुपया है और यहाँ पैसे है। ठीक है, तो इनको सही करेंगे। सभी को हम लोग छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। इसका फायदा ये मिलता है कि अगर हम लोग बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं तो वैल्यू बड़ी हो जाती है, और इससे क्या होगा? हमारा कैलकुलेशन टफ हो जाएगा। अगर हम लोग छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो वैल्यू जो है वो छोटी हो जाएगी, इससे हमें कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो 1 रुपये को हम लोग लिख सकते हैं 1 ही रुपया। ठीक है, 50 पैसे को हम लोग लिख सकते हैं 1 रुपये में 2 50 पैसे ऐड करने पर 1 रुपया बनेगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 ऐड करेंगे तो 1 रुपया बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 4 25 पैसे ऐड करेंगे हम लोग तो बन जाएगा 1 रुपया। ठीक है, अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 9/2 और यहाँ पर हो जाएगा 25/4। ठीक है, ये दिया है हमें अनुपात में। ठीक है, अब ये टोटल धनराशि कितनी दी हुई है? 1008। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि ये x मान लेते हैं, इससे क्या होगा? कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। कोई कोई से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हमें मजबूरन x मानना पड़ेगा। ठीक है, x जिनको मजबूरन मानना पड़ेगा। अब इनको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एलसीएम 4। एलसीएम आ गया हमारा 4, इधर लिख लेते हैं थोड़ा, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 4। ठीक है, अब 4 का गुना 5 में तो 20 एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 2 का गुना 9 में तो ये 18 एक्स्ट्रा हो जाएगा प्लस। ठीक है, और 4 से 4 कैंसिल तो बच जाएगा 25x और ये हो जाएगा 1008x, सॉरी 8 रुपीज़। ठीक है, 8 रुपीज़। अब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर क्या होगा? 5 और 8 13। ठीक है, 13 का 3 कैरी 1 1 2 3 4 4 और 2 6 63x। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 63x 63x/4 = 1008
8। अब चूँकि यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग, तो यूनिट डिजिट से यूज करेंगे तो यहाँ पर ऐसा कौन सा वैल्यू ले कि जिसका 3 में गुना करने पर यूनिट डिजिट 8 बन जाए। तो 8 3 24, ठीक है, 9 7 63, 7 3 21 नहीं होगा, 6 3 18, 6 से हो जाएगा। लेकिन चूँकि वैल्यू बड़ी है, 1008 है, तो चूँकि 6 से काम नहीं होगा, तो 6 से हम लोग कहाँ जाएंगे, 6 से हम लोग पहुँच जाएंगे डायरेक्ट 16 पे, ठीक है। तो 16 का गुना हम लोग अगर करते हैं तो 16 3 कितना हो जाएगा, 16 3 हो जाएगा 48 कैरी, और 16 6 96, 96 और 4 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 आ रहा है। तो ये कट जाएगा हमारा यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट से कितना 16 बार कट जाएगा, ठीक है, 63 से 16 बार कट जाएगा। और अगर इसका गुना इधर हो गया तो यहाँ से हमें एक का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है, या x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पर 16 चौक 64 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर x का वैल्यू 64 है तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 5 का गुना हो जाएगा भाई। x का मान यहाँ पर रखेंगे तो 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20, 5 6 30 और 2 कितना हो जाएगा 32, 320 रुपये। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 50 पैसे के लिए 9/2 का गुना, 9/2 का गुना करना पड़ेगा, ठीक है, 9/2 का। तो ये कैंसिल हो जाएगा 32 टाइम, और 9 का मल्टीप्लाई 32 में हो जाएगा, ठीक है, 32 दूनी 64, 9 दूनी 18, कैरी 1, 9 3 27 और कैरी का 1 28, 288 रुपये 50 पैसे वाले। और 25 पैसे वाले कितने हो जाएंगे, 25 पैसे वाले हो जाएंगे यहाँ से 4 से 25/4 का गुना होगा, ठीक है, 25/4 का गुना होगा। क्योंकि x का मान रख रहे हैं हम लोग, है ना, x का मान 64 यहाँ पर रखेंगे तो 25/4 गुना 64 ही होगा। 4 एकम 4 4 6 24, ठीक है, 16 का गुना 25 में होगा तो 16 पंजे कितना हो जाएगा 80, 16 पंजे 80 कैरी 8, 16 दूनी 32 और 8 कितना हो जाएगा 40, 400 रुपये। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1 रुपये वाले 320, 50 पैसे वाले 288 और 25 पैसे वाले ये कोइंस होंगे ना, रुपए नहीं होंगे, ये कोइंस होंगे, ठीक है। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया है एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 के अनुपात में कम कर दी जाती है। कोई कारखाना है, ठीक है, इस कारखाने में क्या होते हैं कि पहले यदि कर्मचारी 9 काम करते हैं, ठीक है, कर्मचारी कितने, कर्मचारी पहले 9 काम करते हैं, तो अब वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान में कितने रह गए हैं 8, ठीक है, इस अनुपात में कम कर दिए जाते हैं, मतलब एक क्या कर दिया है, कम कर दिया है, ठीक है। और आगे क्या कहा है उसने, उनके दैनिक वेतन में 14:15 के अनुपात में वृद्धि कर दी जाती है। कुल दैनिक बिल में किस अनुपात में कमी अथवा वृद्धि होती है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है, पहले अगर ये वेतन है, ठीक है, ये वेतन है, पहले यदि 14 रुपये देता था 9 कर्मचारी को, तो अब 15 रुपये देगा 8 कर्मचारी को, ठीक है। तो अगर हमें टोटल वेतन कितना देता था वो निकालना है, क्योंकि हमें दिया है कि वेतन का अनुपात, मतलब वेतन बिल में किस अनुपात में वृद्धि होती है, तो हमें चूंकि वेतन बिल का अनुपात निकालना है, इसलिए हमें टोटल, जैसे हमें मान लिया कि 10 चॉकलेट खरीदनी है और प्रत्येक चॉकलेट 10 रुपये की है, ठीक है, तो इसका टोटल कॉस्ट कितना होगा, ये निकालने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 चॉकलेट 10 रुपये में, या 10 पेन 10 रुपये वाली कितने में आएगी, तो इसको 100 रुपये लिख सकते हैं हम लोग। तो इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पर यूज होगा। अगर कर्मचारी 9 है तो वेतन 14 है, तो टोटल वेतन कितना, तो 14 नाम है 1/6, ठीक है। रेशियो 15/8 कितना हो जाएगा 120, ठीक है। इसको हम सिंपल कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
3 के पहाड़ से, तो क्या हो जाएगा 3 चौक 12, 3 दूनी 6, रेशियो 3 चौक 12 और 0 का 0, 2 से कट रहा है 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और रेशियो 2 दूनी 4 और 0 का 0। मतलब पहले यदि कर्मचारियों पर वेतन 21 लगता था तो अब 20 लग रहा है, 15 कर्मचारी को 20 वेतन देना पड़ रहा है। तो वेतन में कमी हुई है वृद्धि, तो वेतन में ऑब्वियसली 21 से 20 हुआ है तो कमी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सरल तरीके से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है लेकिन क्वेश्चन में इतना दम नहीं है। ठीक है, जितना कि क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया है सोने और तांबे के दो मिश्रण ए और बी है। सोने और तांबे के दो मिश्रण है, ठीक है, एक ए है और एक बी है। इसमें क्या है, सोना और तांबा मिक्सर है। ठीक है, इसमें भी सोना और तांबा मिक्सर है। आगे क्या दिया है, ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2, ए में 7:2 है। और बी में क्या दिया है, और तथा बी में सोने और तांबे का अनुपात 7:11, 7:11। ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाने पर धातु सी बनाई जाती है। इससे एक धातु सी बनाई जाती है। ठीक है, तो सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा, इसमें सोने और तांबे का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन करने का एक शानदार तरीका होता है। सबसे पहले तो हम लोग टोटल देखते हैं। यहाँ पर जैसे हमने किया है, ये 9 है, ठीक है, ये टोटल कितना है, 18 है। तो यहाँ पर हमें तीसरी धातु सी बनाई गई है, इसमें सोने और तांबे का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इसमें सोना कितना है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये वाले सोने सोने को अलग कर लेंगे और तांबे तांबे को अलग कर लेंगे। तो 9 में से इसमें सोना कितना है, 9 में से सोना है 7, ठीक है, और इसमें कितना है 18 में से 7, तो इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को मिलाना मतलब उसको ऐड करना। ठीक है, रेशियो 9 में से 2 कितना है, तांबा है, 9 में से 2 तांबा, प्लस क्वांटिटी मिलाना मतलब ऐड करना, 18 में से 11 है। ठीक है, इसमें तांबा 18 में से 11 है। तो इनको आपस में मिलाने पर एक तीसरी धातु सी बनाई जाती है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सिंपल कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आ जाएगा 18 क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 2 का गुना 7 में, तो कितना हो जाएगा 14 + 7। ठीक है, क्योंकि 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बच जाएगा 18 एलसीएम, ठीक है, 2 बार 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पर 11 बच जाएगा। 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, और 4 और 11 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 21 रेशो 15, और ये और सिंपल हो जाएगा। ये सिंपल होके क्या करेगा 321 और 3 5 15, मतलब जो अनुपात बन के आएगा वो क्या हो जाएगा 7:5। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब दिया है हमें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या दिया है, 16 में हमें दिया है दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें क्या दिया है, 42 लीटर का कोई मिश्रण है। 42 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी, दूध मतलब मिल्क और पानी मतलब वाटर, इसको किसी अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, वो अनुपात क्या है, वो अनुपात दिया है 5:2, 5:2। क्वेश्चन में टोटल हमें क्या निकालना है, इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध और पानी का, मतलब कि मिल्क और वाटर का रेशियो क्या करना है, हमें निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको टोटल करेंगे। यहाँ पर दिया है 5:2, 5:2 टोटल हो जाएगा ये 7। ठीक है,
अब 7 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, सॉरी 7 का भाग होगा, क्योंकि हमने सीखा है ना, यदि कोई टोटल क्वांटिटी दी हुई, जैसे यहाँ पर 900 सॉरी हाँ 98 दिया है, ठीक है 98 दिया है, और कोई रेशो दिया है, जैसे हमने मान लिया 8:6 है, टोटल कितना हो जाएगा 14, ठीक है 14 का इसमें भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 14 7 98, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 7 98, मतलब 7 हो जाएगी। तो 8 और 6 का नया जो एग्जैक्ट मान है वो हमें पता चल जाएगा। इसी प्रकार से इसका एग्जैक्ट मान कितना हो जाएगा, 7 से अगर भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, 7 6 42। एग्जैक्ट मान के लिए इसमें 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पंजे 30 कितना हो जाएगा, मील का हो जाएगा। तो वाटर कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए, तो 3 लीटर पानी और डाल देंगे इसमें, तो अनुपात कितना होगा, यही तक नहीं पूछा हमें, इसका अनुपात पूछा है, ठीक है। तो मिल्क का रेशियो वाटर कितना हो जाएगा 13 रेशियो 12 + 3 15, ठीक है। नया रेशियो कितना हो जाएगा 15 कम 15 15 दूनी 3, 2:1, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हमें क्या दिया है, एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। कोई 20 लीटर का मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 है, टोटल करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू ही निकाल लेते हैं, 4 पंजे 20, ठीक है। मिल्क कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 3 15, और वाटर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 एकम 5। अब आगे क्या दिया है, इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो जाए, ठीक है। इसमें कितना दूध और मिलाना है पता नहीं, एक्स या क्वेश्चन मान रही है ABC कुछ भी मान लो, ठीक है। कितना मिलाना है पता नहीं। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इसका रेशो बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि रेशो ही दिया है हमें 15 + x रेशो 5 = 4:1 हो जाए, ठीक है। कितना दूध और मिलाया जाए, ठीक है, कि रेशो ये हो जाए, ठीक है। अनुपात 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 का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें अनुपात पूछा है तो अनुपात में लिख लिया, ठीक है। जो भी पूछेगा हम उसी को लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बाहरी वैल्यू का गुणनफल और आंतरिक वैल्यू का गुणनफल, ठीक है, ये हो जाएगा 15 + x, एक का मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 5 चौक 20, ठीक है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, 15 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है, बचेगा कितना 5, ठीक है। x का वैल्यू यदि 5 है तो हमें, ठीक है, ये निकालना था, ठीक है, कितना दूध और मिलाया जाए, ठीक है, हमें निकालना था x का मान, ठीक है, मतलब 5 लीटर दूध और मिलाया जाए। 5 लीटर और मिलाने से क्या होगा, 5 लीटर और मिलाने से ये 20 हो जाएगा, रेशियो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात क्या हो जाएगा 4:1, ठीक है, मतलब हमने जो निकाला है वो सही है। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल्स के वो खत्म होते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्रश्नमाला से जो क्वेश्चन थे, ठीक है। प्रश्नमाला के क्वेश्चन हमने कर लिए थे 34 तक, अब 34 से आगे करेंगे 35 36 37 38 39, ठीक है, 39 तक करेंगे, बाकी जो क्वेश्चन है 14 से उसको हम कल करेंगे। देखते हैं अभी कहाँ तक होते हैं, अगर कोशिश करते हैं ज़्यादा भी हो जाए तो वहाँ तक भी करने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 35 में हमें दिया है 7:13 के प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है, 7:13, ठीक है। 7:13 को यदि हम लोग इस प्रकार लिख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि अनुपात क्या हो जाए 2:3, मतलब कि 2/3। यहाँ पर हम लोग x मान लेते हैं, x मान लो, a मान लो, b मान लो, c मान लो, कुछ भी मान लो, x y z, ठीक है। अब इसका हम लोग 3 से गुना कर देंगे, 3 7 21 + 3x = 13 दूनी
26, 13 दूनी 26 प्लस 2x, x से इधर आएगा, 3x में से 2x से जाएगा तो बचेगा x, 21 इधर 26 में से 21 जाएगा तो 6, मतलब 5 अगर इनमें जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अनुपात 2:3 होगा। कैसे, 5 यदि जोड़ते हैं तो 7 + 12 कितना हो जाएगा, सॉरी 7 + 5 कितना हो जाएगा 12, अनुपात 13 + 5 कितना हो जाएगा 18, 6 दूनी 12 और 6 3 18, अनुपात 2:3, मतलब जो हमारा आंसर आया है वो सही है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 36। 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नया अनुपात 3:4 हो जाए। डायरेक्ट लिखेंगे इसको हम लोग, ठीक है, 15, 19, ठीक है, और अनुपात कितना हो जाएगा 3:4, मतलब 3/4। क्या घटाना है पता नहीं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा लो, एक्स लगा लो, ए लगा लो, बी लगा लो, एक्स वाई जेड कुछ भी लगा लो, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, 15 चौक 60 माइनस 4x इज इक्वल टू 19 3 57 माइनस 3x, ठीक है। अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 4 इधर जाएगा, ठीक है, ये माइनस का है, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। बड़ी संख्या जो कि प्लस की हो जाएगी तो बचेगा क्या, प्लस का x, ठीक है। 57 इधर आएगा तो बचेगा कितना 3, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, मतलब 3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इसको आप लोग चेक कर सकते हो। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला दिया है हमें 37, 21 38 55 106। 21 38 55 और 106 है, ठीक है। प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो, इसमें से प्रत्येक में से क्या घटाना है, ठीक है। तो लेट्स से जो x ही घटाना है, ठीक है, क्योंकि x ही मानते आ रहे हैं हम लोग तो x ही मानेंगे, 21 माइनस x, ठीक है, 38 माइनस x, प्रोपोर्शन समानुपाती हो मतलब प्रोपोर्शन, ठीक है, 55 माइनस x रेशियो 106 माइनस x, ऐसे ही करेंगे एक्सप्रेशन को, ठीक है। अब यहाँ से मान लिया कि ये हो जाएगा हमारा 21x, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, बाहरी अनुपातों का गुणनफल इज इक्वल टू आंतरिक अनुपातों का गुणनफल। 21 का गुना यदि 106 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 6 क्या हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 126 है, ठीक है। क्या आ जाएगा 6 कैरी कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 21 1 0, 12 का 2, कैरी कितना हो जाएगा 1, 21 एकम 21 और क्या हो जाएगा ये 22 माइनस 21x, x में मल्टीप्लाई 21x, x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -106 माइनस 106x, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। आगे का हम लोग यहाँ नीचे लिख लेते हैं, 38 का गुना 55 में, ठीक है, 38 और 55, 5 8 40, 5 15 और 4 कितना हो जाएगा 19, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा 091, ठीक है, 0901 और 1 कितना हो जाएगा 2, मतलब ये हो जाएगा 2090, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 2090, ठीक है। अब आगे हो जाएगा इसका गुना इधर होगा तो -38x माइनस 55x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। चूंकि ये इक्वल टू का साइन है और ये इक्वल टू का इधर है, ठीक है, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब जो कैलकुलेशन हो रहा है वो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। इसमें से अगर ये घटेगा, ठीक है, इक्वल के इधर आएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव का, ये घटेगा तो कितना बचेगा यहाँ पर 6 में से 0 गए तो 6, 12 में से 9 गया तो 3, ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1 हो जाएगा और 2 में से 2 गए तो 0, 136, ठीक है। ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये इधर आएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है, ये वाली बड़ी वैल्यू है तो ये घटेगी तो कितना आएगा यहाँ पर 9 9 और 8 कितना हो जाएगा 17,
और 17 कितना हो जाएगा प्लस का, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, 106 में से 55 जाएगा तो 55 दूनी 110, मतलब 55 में से अगर 4 हम कर देते हैं तो 51 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। मतलब आंसर नहीं आएगा इसका, क्योंकि इसका ही आंसर आएगा ये, ठीक है। हमारा मतलब पूरा आंसर नहीं आया अभी। अब इसमें से ये घटेगा तो कितना बचेगा, इधर इज इक्वल टू में क्या बच जाएगा 0, ठीक है। इक्वल के साइन के सबसे इधर ले लिया हमने, ये इज इक्वल टू का साइन बचा है, इज इक्वल टू के इधर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। 136 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा नेगेटिव का हो जाएगा -136, और -51 17 जाएगा, ठीक है। 17 दूनी 34, 17 3 51, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 34x, ठीक है। नेगेटिव नेगेटिव टू नेगेटिव कैंसिल, 17 दूनी 34, ठीक है। और ये हो जाएगा 17 8 136, ठीक है। 17 8 136, 17 6 102, 17 6 102, 17 7 119 और 17 8 136, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 8 बार, ठीक है। 2 से ये 4 बार, x इक्वल टू 4, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर बड़ी वीडियो आ जाती है तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत रहेगा, लेकिन क्वेश्चन को चूंकि करना तो पड़ेगा, अगर हमें आता है तो उसको करना तो पड़ेगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 38 में हमें दिया है 5 13 22 47, 38 5 13 22 47, 5 13 22 और 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। अब हम इसको क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। समानुपाती का बोला है, क्या जोड़ना है, तो हमें पता नहीं क्या जोड़ना है, तो हम लोग जोड़ लेंगे x, 5 + x, अनुपात में लिखेंगे तो इसको बटे में लिख लेते हैं, ठीक है। 13 + x, प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल 22 + x और 47 + x, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 5 35 कैरी 3 5 20, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, प्लस 5x प्लस 47x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 13 दूनी 26, 13 दूनी क्या हो जाएगा 26, कैरी 2, 13 दूनी 26 और 2 कितना हो जाएगा 28, प्लस 13x प्लस 22x प्लस x स्क्वायर, ठीक है। इक्वल के साइन के इधर x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये इधर आके पूरा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ठीक है। चूंकि 286 235 से बड़ी है, ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव का वैल्यू बचेगा। 6 में से 5 गया तो 1, 8 में से 3 गया तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या करेगी, ठीक है। 8 में से 3 गया तो 5, 2 में से 2 गया तो 0। यहाँ पर भी वही होगा, ठीक है। 5 में से 13 जाएगा तो बचेगा कितना 8x, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव बचेगा। 7 में से 2 गया तो 5, 7 में से 2 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 25 उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 इधर आके हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये भी इधर जाएगा, -51 इधर आके +51 हो जाएगा, -8x इज इक्वल टू प्लस का 51 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा नेगेटिव। कुछ गलती कर रहे हैं क्या, प्लस का 51 नेगेटिव वैल्यू कैसे आ रही है, गलती कहाँ पर हो रहा है, ठीक है। देख लेना इसका आंसर जो है वो एग्जैक्ट क्या आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर प्लस का इधर आ जाएगा, ठीक है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, देख लेना, ठीक है। ये आ जाएगा 2, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, देख लेते हैं आंसर, नहीं 3 आ रहा है, कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है कहीं ना कहीं, देख लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है।
5 7 25, 5 चौक 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, 235 प्लस 47x प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 13 दूनी 26 और 2 कितना हो जाएगा 28 प्लस 13x प्लस 22x प्लस x²। ठीक है, अगर ये इधर आएगा तो पूरा ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव हुआ, यहाँ पर बचा 0, ये भी बचेगा नेगेटिव में। ठीक है, 5 जाएगा तो कितना बचेगा 18x 17x बचेगा इज इक्वल टू इधर 0। ठीक है, ये बचेगा 17x। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर पॉजिटिव बचेगा, क्यों पॉजिटिव की संख्या बड़ी, 7 में से 3 गया तो 4, 4 में से 1 गया तो 3x। ठीक है, और यहाँ पर क्या बच रहा है, यहाँ पर हमें नेगेटिव बचेगा 6 में से 1। ठीक है, 5 और 0, ये इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव 51। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा 17। ठीक है, x यहाँ 51, 17 3 51, x की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, 3। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है 39। क्वेश्चन नंबर 39 को हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो हमने पहले वीडियो अपलोड कर दिए हैं उनको देखिए, उनका जो रेशियो और प्रोपोर्शन का बेसिक है उनको कंप्लीट करें। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।